राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। मात्रा में रजोगुण होगा उतनी मात्रा में तमोगुण होगा। कोई भी अधिकारी जब अधिकारी के ओहदे पर होता है, सबके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रायः देखने में यह आता है, जब तक वह सरकारी ओहदे पर होता है, किसी विशिष्ट पद पर होता है, वो रजोगुण का पद है, तब तक उसमें तमोगुण भी उसी मात्रा में रहता है, भले ही उसको समझ में ना आवे। और उस पद से मुक्त होने के बाद तमोगुण भी कम हो जाता है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने अपना पद माना है, अपना प्राण माना है, अपना सर्वस्व माना है, ऐसा कोई प्रेमी होवे तो प्रभाव नहीं होगा। एक मास्टर थे, क्या थे? मास्टर थे। स्कूल में बाद में उन्होंने आगे परीक्षा दी और वे तहसीलदार हो गए। तो तहसीलदार होकर के जब वे आए गांव में, तहसीलदार तो कहीं दूर जगह थे, तहसीलदार होके जब गांव में आए, छुट्टी का समय था, तो गांव के किसी व्यक्ति ने अपने मजाकिया लहजे में कुछ ऐसी बात कह दी उनको, क्योंकि पहले तो गांव में ही मास्टर थे, तो गांव में कह दिया होगा, पहले भी कहता ही रहा होगा। तो उसी अधिकार से उस व्यक्ति ने कुछ मजाकिया लहजे में, माने हास परिहास में कोई ऐसी बात कह दी। इतना सुनते ही वो बोले, होश में बात करो, हाँ चमड़ी उधड़वा देंगे। और कोई गाली वाली नहीं दी, डांट के इतना ही कहा, होश में बात करो, चमड़ी उधड़वा देंगे। भाई पावर है। यहाँ के तहसीलदार से कुछ कह दें, जमीन जायदाद के झंझट तो चलते ही हैं, और अधिकारी की थोड़ी बात मानता है कि नहीं मानता है? प्रेम भी होता है। थानेदार का थानेदार से, एसपी का एसपी से, कलेक्टर का कलेक्टर से, तहसीलदार का तहसीलदार से। उस व्यक्ति को तुरंत समझ में आ गया कि हमारे झगड़े झंझट तो वैसे ही चल रहे हैं, और हमारे गांव के महाराज कहीं हमारा कुछ बुरा ना कर दें। सोई आके उसने प्रणाम किया। अरे बोले महाराज, हम तो ऐसे क्यों कहा तुमने? हम तो चुप ही रहे, कुछ कहने की आवश्यकता भी क्या थी, लेकिन मन में हमारी समझ में आया यही व्यक्ति हैं, यही गांव है, वो व्यक्ति कहने वाला भी वही है। लेकिन पहले मास्टर थे तो मास्टर वाली बात थी, बहुत मास्टर का पद तो कोई बहुत ऊंचा पद नहीं है। वैसे देखा जाए तो मास्टर का पद बहुत ऊंचा पद है, लेकिन वो कोई ऐसा प्रशासनिक पद नहीं है। पर इस पद पर आने के बाद देखो इनकी रंगत बदल गई। तो रजोगुण तमोगुण की गहरी मित्रता है। हमें आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए अपने जीवन के रजोगुण तमोगुण को हटाने की आवश्यकता है, और उनको हटाने के लिए सबसे पहला साधन है आहार की शुद्धि। क्योंकि शुद्ध सात्विक आहार जब हम लेंगे
तब हमारे चित्त की शुद्धि बहुत जल्दी होगी। शुद्ध सात्विक आहार जब हम लेंगे तो हमारे चित्त की शुद्धि बहुत जल्दी होगी। अत्यंत शुद्ध, शुद्ध नहीं शास्त्री जी, विशुद्ध आहार यदि इस धरती पर कोई हमें प्रदान कर सकता है तो वह पूज्या वेद लक्षणा भारतीय देसी गौ माता है, जिसका पंचगव्य अनंत पाप राशि को भस्म करता है। यत्त्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निर्विंधनम। भगवान व्यास कह रहे हैं, हड्डी चमड़ी में जाकर पाप छिप जाए और रोज कोई व्यक्ति पंचगव्य लेवे अथवा जब भी लेवे तो हड्डी चमड़ी का पाप भी ऐसे जलकर भस्म हो जाता है जैसे प्रचंड प्रदीप्त अग्नि से ईंधन जल करके, सूखा ईंधन जल करके भस्म हो जाए, ऐसे दहत्वग्निर्विंधनम, अग्नि ईंधनम इव दहति, जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही पंचगव्य संपूर्ण पाप राशि को जलाकर भस्म कर देता है। कितना पवित्र है पंचगव्य का आहार, हम आपसे वर्णन नहीं कर सकते। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माँ।